हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अराउंड 7:45 और हम लोग जा रहे हैं वेदांत को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उसकी मिड टर्म चल रही है अभी और यहाँ से जाना है सीधे वीर की स्कूल में। तो अभी चाय या कुछ भी नहीं पिया, सुबह की दौड़ धाम में कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग रेडी होके पहले हस्बैंड वीर को ड्रॉप करके आए स्कूल और उसके बाद रेडी होके हम लोग निकल पड़े। वेदांत को ड्रॉप करना एक डायरेक्शन में है उसकी स्कूल और घर से दूसरी डायरेक्शन में है वीर की, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसको ड्रॉप करके जाएंगे, तब तक थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा क्योंकि देखिए सुबह के टाइम पे ट्रैफिक और इस तरह से कोई स्कूल बस जो मिल जाए ना बीच में, तो पूछो ही मत कितनी ही देर लग जाए। स्कूल बस हो ना तो दोनों तरफ से ऐसे इस तरह से वेट करना पड़ता है जब तक स्कूल बस मूव नहीं होती। तो हम पहुंचे वीर की स्कूल में, तब तो थोड़ा सा लेट हो गया था, अराउंड 5 से 7 मिनट तक, और सब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। पर उसे पता था, मैंने बोला ही था पहले कि हम थोड़ा सा 5 मिनट्स लेट हो जाएंगे। अभी तो वैसे बच्चे खाना पीना है, स्नैक्स ही एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखा रहा था कि अपने क्लास में क्या था करता है कहाँ बैठ के। और यहाँ पे बच्चों को गेम प्ले करवा रहे हैं। अच्छे खासे 1 से 1.5 घंटे की एक्टिविटी हो गई हमारे। जब हम छोटे थे ना तो नींबू को इस तरह से चम्मच में लेके चलते थे। अब पेरेंट्स और बच्चे लोगों की एक्टिविटी, सब पहले बच्चे लोगों की अलोन एक्टिविटी थी। तो वीर की स्कूल से भी आ गए घर पे और घर पे कुछ भी नहीं किया था। फटाफट से सुबह जो भी जहाँ मिला यूज़ किया और छोड़ के रख के गए थे। तो मैं आगे सबसे पहले क्लीन करूँगी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वैसे आज फास्ट है हम दोनों का, तो मुझे कुछ बनाना था नहीं ऐसा कुछ नाश्ता या ऐसा। पर मैं चाय बनाऊँगी और साथ में थोड़ा सा पनीर का कुछ बनाऊँगी डिनर में। तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पनीर में ट्राई करती हूँ जितना फ्रेश बन सके घर पे इतना फ्रेश बना के यूज़ कर लूँ। बाहर से भी ला के यूज़ करती हूँ समटाइम्स, जब ऐसा होता है ना कि बाहर सेल में लगा हो या फिर कुछ पर्टिकुलर डिश बनानी हो या फिर ऐसा हो ना कभी प्लान क्विकली बन जाए, तब मैं बनाती हूँ। बाहर से लाया हुआ पनीर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मखाना और पीनट्स मैंने रोस्ट कर लिया सिंपल सा, और साथ में चाय। तो चाय पिएगा ना तो मुझे तो थोड़ी सी फ्रेशनेस होगी, फ्रेशनेस तभी लगेगी। और दिन की सुबह जब तक चाय ना पियो ना तब तक होती नहीं। और मुझे डॉक्टर ने बोला है कम से कम 6 लीटर पानी दिन में 6 PM से पहले पी जाना है। तो मैंने नंबर्स यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि मैं अच्छे से काउंट कर सकूँ और मुझे याद रहे कि कम से कम इतना पानी तो पीना ही है। और ये स्प्राउट्स भी रेडी है, मुझे अब दिखा, पर पहले पनीर बनने के लिए रख दिया था। और वेदांत को और मुझे दोनों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पनीर ही बनाऊँगी, कल बनाऊँगी इससे कुछ स्प्राउट से। और यहाँ पे वेजिटेबल्स भी चॉप करके रख दूँगी क्योंकि मुझे अभी जाना है कहीं और थोड़ी देर के बाद। कुछ कुकिंग भी करनी है, थोड़ा सा घर का काम है वो करके जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी वीर को लेने के लिए बाहर से। तो आज बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद मैं बना रही हूँ सबसे फेवरेट बच्चों का। और मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मुझे नायलॉन खमन हो या फिर दाल वाले खमन हो, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं आज क्विक वाले बनाऊंगी। बेसन को मैंने अच्छे से छन्नी से छान लिया है। तो आपके खमण अच्छे बने ना, उसके लिए इस तरह से 1-2 बार इसे अच्छे से छान लेना है। और उसके बाद यहाँ पे लिया है पानी और इसमें डालेंगे शुगर। तो इसका घोल बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये अच्छा बने ना तो आपका खमण ऑलवेज अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड, सॉल्ट सब डाल दिया है। मेजरमेंट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगाया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। पर इसका कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है, कुछ ट्रिक्स है, वो यूज़ करेंगे ना तो परफेक्ट बनेगा। तो सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो इस तरह से आप हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो, पर इसे हम मिक्सी की जार में रख देंगे ना तो परफेक्ट एकदम हो जाएगी। हाथ से करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी पार्टिकल बचे नहीं और इस तरह का वाइट वाइट हो जाए थोड़ा सा, तब तक हमें। तो ब्लेंडर में मैंने थोड़ा ही टाइम करा और ये अच्छे से मिक्स हो गया। और यहाँ पे हल्दी, टर्मरिक पाउडर डाला, तो एकदम थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो डार्क कलर के हो जाएंगे। हमें सिर्फ येलो कलर देना है ही है, इसलिए थोड़ा सा ही डाला। और फिर जो हमने बेसन रेडी किया था वो इसे डाल देंगे इसमें। और इसका एक स्मूथ रनी बैटर बनाना है हमें।
तो आप चाहो ना तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के बैटर को बना सकते हो, क्योंकि हमें कोई भी लम्प्स नहीं चाहिए इसके अंदर। इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमा-घुमा के अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो कोई भी लम्प्स नहीं बनेगा। और बेसन को हमने छान लिया है ना, तो छान लो ना तब भी गुठली बनने का चांसेस कम हो जाता है, सीधा आप बेसन यूज़ करो उसके बजाय। तो अब कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट करेंगे कितनी चाहिए, वो भी बहुत मैटर करती है। तो हमें एक साथ में कभी भी पानी नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है और फिर इसे मिक्स करते जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेज़रमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे खमन आपको बनाने हैं तो। तो यहाँ पे मुझे अराउंड 3 स्पून जितना पानी लग गया। इस तरह की चाहिए हमें, सीधे ऊपर से नीचे तक आप गिराओ ना तो कनेक्ट हो जानी चाहिए इस तरह का। और इसे हम 10 मिनट्स तक रेस्ट देंगे। बेसन और सूजी जैसी कोई भी चीज़ हो ना तो 7-8 मिनट्स कम से कम इसे हमें देना है रेस्ट। और ये बबल्स देख रहे हैं ना, ये बबल्स आ जाए ना तो ये रेस्ट परफेक्ट है आपका, कम नहीं है। इससे क्या होता है ना, पता चलता है हमें कि आपका बेसन अच्छे से सोख हो गया है। तो वो भी बहुत मैटर करता है, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बेकिंग सोडा और उसको पानी से एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे, और हमें इसे क्विकली मिक्स करना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना वाइट कलर का हो गया जब हमने पानी डाला और इसे मिक्स करना शुरुआत की। तो ऐसा वाइट ना हो जाए, मतलब आपका बेकिंग सोडा पुराना हो गया है, इतना एक्टिव नहीं है और इतना वर्क नहीं करेगा। तो वाइट ना हो इतना, पानी डालने के बाद तो फिर आपको आपका बेकिंग सोडा चेंज करना है कुकिंग के लिए। इस तरह का वाइट हो जाए तब भी ये बैटर परफेक्ट होगा। और इसे क्विकली हमें मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। तो ये बैटर इस तरह से थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा, जो पहले था उससे थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा खासा लाइट कलर का हो जाएगा। पहले बहुत डार्क था। और दूसरी तरफ स्टीमर भी हमें रख देना है, जब हमें रेस्टिंग टाइम दे उसके बाद स्टीमर रख देना है। स्टीमर रखने के बाद ही बाकी की प्रोसेस करेंगे। और मुझे थोड़ा सा ठीक बनाना था ना, खमण जनरली ठीक होता है अच्छा खासा। तो मेरे पास ऐसी ट्रे नहीं थी, तो मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ किया है। इस तरह की परात में मैंने रख दिया है और एक ही प्लेट में सब रखा है। और यहाँ पे जो भी होल्स है ना वो मैंने फॉइल से कवर करने की ट्राई की है, ताकि मैं स्टीम को अंदर से अच्छे से रोक सकूँ। तो मुझे अराउंड 20 मिनट्स लग गए पूरा। उसके बाद 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो परफेक्ट हो गया था टूथपिक से। और फिर उसे कंप्लीट ठंडा होने दिया और उसके बाद निकाला है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई थी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। करा था पर पता नहीं क्यों करप्ट हो गई थी वो क्लिप थी, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो 20 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। 15 मिनट से पहले तो हमें टच भी नहीं करना है। 15 मिनट के बाद आप इसे टूथपिक से चेक कर सकते हो, या नाइफ पतली हो ना उसे चेक कर सकते हो। और ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें कट करना है। और ये देखिए एकदम स्पॉन्जी परफेक्ट बने थे, जैसे बाहर से लाए हो एकदम वैसे बने थे। और यहाँ पे कोई बेकिंग सोडा और ऐसी चीज़ों का कोई एक्स्ट्रा कलर भी नहीं आया, कोई एकदम सही जैसे बनने चाहिए वैसे ही बने थे। और आज मैं खमन जो बना है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया है, तो उसकी मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी सेम चीज़ यूज़ करके। पहले तो एक खमन हो गया, और एक खमन का ये जो पार्ट है ना उसी को यूज़ करके दूसरा भी बनाऊंगी चीज़। थोड़ा सा मेन रेसिपी है उससे थोड़ा सा माइनर ही डिफरेंस आता है, फ्लेवर में बहुत ज़्यादा नहीं आता, पर आप खमन से उसे भी बना सकते हो। अब बारी आती है तड़के की। तड़के के लिए मैंने पैन में ले लिया है 1 चम्मच ऑयल और उसके अंदर मस्टर्ड सीड। तो खमण या ढोकला में मस्टर्ड सीड्स का ही तड़का देना चाहिए। और डाली है हींग और साथ में ग्रीन चिली स्लिट की हुई। ये जब क्रैक होना शुरू हो जाए ना उसके बाद हमें स्टोव को कर देना है एकदम लो। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे शुगर, सॉल्ट। शुगर और आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाली है। और सॉल्ट भी टेस्ट के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बेसन में ऑलरेडी हमने डाला है। तो मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी। इसीलिए बोला था कि स्टोव को कर देना है एकदम लो फ्लेम पे, या थोड़ी देर बंद भी कर सकते हो। पानी बहुत उछल के बाहर निकलेगा ना तो कोई ट्रबल हो सकती है, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो एक बार पानी इसमें सेटल हो जाए। पानी डालने के बाद हमें इस जो हमने चाशनी जैसी ये बनाई है ना, इसे उबाल आने तक इसे गर्म करना है। और चाशनी जब गर्म हो जाए ना उससे पहले आपके खमण कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर आ जाने चाहिए। अगर आपके खमण भी गर्म ही होंगे और चाशनी भी आप गर्मा गर्म डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि स्टीम अंदर जनरेट होगी। जो होल्स है ना
खमन के अंदर, तो उससे क्या होगा कि सब खमन आपके हो जाएंगे एकदम डेंस। अंदर जो मॉइस्चर कलेक्ट हो जाएगा, जो स्टीम जैसी कलेक्ट होगी ना, उससे क्या होगा कि 2 लेयर्स होंगे ना, वो हो जाएंगे एक दूसरे से स्टिक। तो खमन एकदम रूम टेम्परेचर होने चाहिए, ज़रा थोड़ा सा भी वार्म नहीं होना चाहिए। और चाशनी को भी हल्का हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, उबलता हुआ है ना, एकदम बॉईल हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसके बाद हमें डालनी है। और एक साथ में सब नहीं डाल लेनी है, इस तरह से 1 और 2 स्पून डालते जाइए बारी बारी। तो क्या होगा ना कि आपका खमन पूरा अच्छे से, जो चाशनी ऊपर फ्लेवर बनाया है ना, अच्छे से सोक कर सके अंदर, उसके सभी पोर्स में अंदर तक जा सके, जो भी हमने ऊपर ये फ्लेवर डाल रहे हैं पानी, ताकि कोई ऐसा पार्ट ना हो कि ऊपर का पार्ट सिर्फ कवर हो गया, सब चाशनी नीचे प्लेट में जमा हो गई, और बीच वाला पार्ट है ना वो ऐसे ही रह गया, ड्राई ही रह गया। तो धीरे धीरे इस तरह से इसे पिलानी है हमें चाशनी, ताकि हमारे खमन एकदम परफेक्ट बने, जो होल पीस हो ना वो एकदम सही बने। तो ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि खमन रूम टेम्परेचर जब आप चाशनी डालो तब। अब मैं दिखाती हूँ नज़दीक से, आप देख सकते हैं चाशनी अंदर तक गई है एकदम, इसके पोर्स में, यहाँ तक बीच वाले में भी देख सकते हैं ना। तो ऐसी चाशनी जाएगी ना, जो हमने ऊपर तड़का डाला तभी आपके खमन परफेक्ट बनेंगे। और इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत दिनों के बाद बनाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। वैसे मुझे घर पे बनाए हुए खमन कितने भी टेस्टी हो, इतने अच्छे नहीं लगते जितने बाहर वाले लगते हैं। इंडिया में हमारी साइड पे खमन मैक्सिमम खाया जाता है, ढोकला से भी बहुत ज़्यादा खमन खाया आ जाता है। और मैं बनाऊंगी खमणी, इसमें से खमणी वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, अमेरी खमन भी बोलते हैं इसे। तो क्या करूँगी, खमन के जो पीसीस है ना, जो मैंने तड़का नहीं लगाया, उसका ही यूज़ करूँगी। और इसको इस तरह से रफली क्रम्बल से इस तरह से कर लेंगे, बटर नाइफ या हाथ से कर सकते हैं आप। इस तरह से छोटे मोटे करने हैं, एकदम बारीक बारीक सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी इसमें तड़का जाएगा, थोड़ा मॉइस्चर आएगा ना, तो जो भी खमणी में होता है ना गुटली गुटली जैसा, वैसा टेक्सचर आ जाएगा। तो मैं इसीलिए खमन जब भी बनाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। खमन भी खाएंगे और इसके बाद बचे हुए में से एक और डिश बन जाएगी, वो है खमणी। और अभी तो पोमोग्रेनेट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मिल रहा है ना, तो पोमोग्रेनेट जब भी घर पे आए ना, तो खमणी बनाने का मन करता है कि फ्रेश पोमोग्रेनेट के साथ खमणी का जो फ्लेवर होता है ना, वो अमेजिंग होता है। तो यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। तो 1 से 1.5 चम्मच इतना ऑयल लिया है, इसमें मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, तो हेल्थ वैल्यू के लिए, अदरवाइज ट्रेडिशनल रेसिपी में अजवाइन नहीं जाती। ग्रीन चिली, करी पत्ता और डाली है हींग। हींग मस्त है, बेसन की कुछ भी चीज़ें बनाओ तो उसमें हींग डालना चाहिए, हींग का तड़का देना चाहिए, तो डाइजेशन में अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितनी ब्राउन शुगर डाली है, आप गुड़ भी डाल सकते हो और रेगुलर शुगर भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका हमें कुछ कुक तो करना है नहीं, सिर्फ तड़के को अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी, अराउंड मैंने 1 कप के अराउंड पानी डाला है, पर धीरे धीरे डाला है क्योंकि ये बाहर आ सकता है उछल के। और इसमें डाला है लाइम और सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स भी ऑप्शनल है, पर आप जब मुझे मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैं सेसमी सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसमें भी डाल दिए। टेक्सचर भी अच्छा आएगा और एक नट्टीनेस आ जाएगी उससे। और यहाँ पे 1 कप जितना मैं डालूँगी जो खमण का हमने क्रश करके रखा है ना, वो डालेंगे, 1 से 1 to 1 1/4 कप जितना। और इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो फ्लेवर वाला वाटर बनाया है ना, वो अच्छे से इसके सभी पार्टिकल में लग जाए और ये अच्छे से सोक कर ले इसे। ये खमणी होती है ना, जो स्वीटर साइड पे होती है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, खमण से थोड़ा सा और ज़्यादा स्वीटर साइड पे होती है, खट्टी मीठी होती है, लाइम जूस भी अच्छे से यूज़ होता है। मैंने अब इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब इसे करेंगे डेकोरेट। तो ऊपर जाएगी नायलॉन सेव, जो एकदम बारीक बारीक वाली सेव आती है ना, वो जाएगी इस पर। बहुत मोटी मोटी सेव बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर जो भी अवेलेबल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ इसकी है पोमोग्रेनेट। इसके साथ ग्रीन वाली चटनी भी जाती है, पर मेरे बच्चे चटनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने नहीं बनाई। और ये हमारी यमी सी टेस्टी सी खमणी भी रेडी है। तो आज वेदांत बहुत खुश हो जाने वाला है, क्योंकि उसे खमणी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी दो, लंच ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी दे दो ना, तो वो खाएगा ही खाएगा और हंसी खुशी खाएगा, और वो बहुत ज़्यादा पोमोग्रेनेट डाल डाल के खाता है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी।
और मुझे इस समय वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी मुझे इतना मुँह में पानी आ रहा था ना, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे। तो आसान तरीके से इस तरह से आप खमणी बना सकते हैं। तो ये सब तो हो गया, और मैं जब गई ना कि डिश वॉशर में बर्तन डालूँ तो मैंने देखा कि डिश वॉशर एम्प्टी करना बाकी ही था। रात में जो लगाया था ना, पूरा दिन आज मेरा बिजी बिजी जाने वाला है, क्योंकि अभी मैं निकलूँगी फ्रेंड्स लोग के साथ। कुछ प्लानिंग किया है क्रिसमस ब्रेक के लिए, तो उसके लिए शॉपिंग करने जाना है। तो मैं वहाँ जाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी वीर को लेने। और मैंने ये करते करते एक बोतल पूरा पानी पी लिया। 1.5 लीटर का है मेरा वाटर बॉटल। और शॉपिंग भी हो गया और फ्रेंड्स लोग अपने अपने घर चले गए, और मैं कुछ वेदांत के लिए और वीर के लिए, हस्बैंड के लिए, हम चारों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आई। कोल्स में गए थे हम लोग। तो अभी अच्छी खासी सेल चल रही है कोल्स में। इस सीज़न में बहुत अच्छे से मिल जाता है, लाइक 60%, 70%, 30% ऑफ वाला। और रास्ते में ट्रैफिक ना मिलो ऐसा तो होता ही नहीं। तो मुझे वीर को लेने में भी थोड़ा सा देर हो गया तो पहुँचते पहुँचते। और आज मैं रोटला बनाऊंगी। रोटला इसलिए बनाऊंगी क्योंकि इस सीज़न में रोटला बहुत अच्छा लगता है विंटर में। तो जवार और ओट्स का आधा आधा मेज़रमेंट लिया था, और इस तरह का आटा लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड लगाना है। यहाँ पे जवार का आटा इतना फ्रेश मिलता है नहीं, तो इंडिया में बने ऐसा तो नहीं बनता। पर हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग जब बड़े हुए ना, तो जवार का आटा की रोटियाँ एक टाइम खाते ही थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो जैसा भी जवार का आटा मिल जाए मैं उससे बनाने की ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया। आटा का गूंदने के बाद रेस्ट देने की भी ज़रूरत है नहीं। और इस तरह से प्लास्टिक ठीक वाला ले लीजिए, या फिर आप कपड़ा भी ले सकते हो कॉटन का, जिसको पानी से वेट कर लेना है। और उसके बाद इसे इस तरह से, मैंने जिस तरह से हाथ से कर रही हूँ ना, इस तरह से फैला फैला के हमें इसकी रोटियां बनानी है। तो डिफरेंट तरीका है, हमें यहाँ बेलन या ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। हाथों से ही इस तरह से पटक पटक के इसे पटक पटक के बड़ा करना है, फ्लैट करना है। और ये रोटी से थोड़ा सा ठीक रहेगा इस तरह का। तो इंडिया में तो फ्रेश आटा मिलता है ना जवार का, तो उससे तो बहुत ही परफेक्ट रोटियां बनती हैं। पर यहाँ पे जवार का आटा बहुत अच्छा नहीं होता, इसमें स्टिकीनेस भी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए मुझे उसमें ओट्स का आटा डालना पड़ा ताकि मैं इसे अच्छे से शेप दे सकूँ और ये ब्रेक ना हो जाए। अब जवार की रोटियां बनाएं तो क्या करना है, जैसे ही ये रोटी लगाई ना, तो उसके ऊपर इस तरह से पानी इस तरह से स्प्रेड कर देना है, ब्रश कर देना है अच्छे से। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, तो ये फूलेगा नहीं। थोड़ा सा ड्राई होता है तो जवार का आटा या चावल का आटा, ऐसा रोटियाँ, इसकी रोटियाँ बनाते हैं तो हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है। और ये देखिए पानी कम पड़ा है तो हल्के हल्के से क्रैक्स तो आ ही गए। और ये फर्स्ट रोटी है, तो कई बार होता है ना कि फर्स्ट रोटी में कुछ ऐसा, मैं जब भी फर्स्ट रोटी बनाऊँ या डोसा बनाऊँ, ऐसी चीज़ें बनाऊँ ना, तो मेरा फर्स्ट वाला ऐसा हो ही जाता है, बाकी के सब एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो इस तरह से पटक पटक के, हाथ से दबा दबा के पटक के इसे करना है स्प्रेड। और इस पर मैं अच्छे से पानी लगाया, जैसे डाला ना, तो ऊपर की सरफेस पे फिर इसे पलटना है हमें। और दूसरी तरफ हमें अच्छे से सीखना है। फर्स्ट साइड पे इतना अच्छा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरी साइड पे इस तरह से थोड़े से स्पॉट्स आ जाए, उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ना, तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ये वाली रोटी अच्छे से फूली क्योंकि ये सेकंड वाली थी। तो सेकंड वाली या बाकी की सब अच्छे से फूल गई, फर्स्ट वाली है ना वही थोड़ा सा, क्या होता है ना कि टेम्परेचर भी कई बार पैन का कम ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट में इतना पता नहीं चलता, तो सेकंड में से अच्छा हो जाता है। और इसे इस तरह से कपड़े में, कैसेरोल में अच्छे से कवर करके रखना है, वरना ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हमें अभी डिनर करना भी नहीं है, अभी हम जाएंगे मंदिर, और उसके बाद आने के बाद करेंगे डिनर। तो मैं प्रिपरेशन करके जाऊँगी क्योंकि आने के बाद सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी होगी खाने की। और पनीर को मैंने वार्म वाटर में सोक करके रख दिया ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के सीजनिंग कर रही हूँ। तो मैं पेपर पनीर बना रही हूँ आज, साथ में रोटी और साथ में जाएगा दही। और दूसरी तरफ थोड़ा सा राइस भी बनाऊँगी। राइस को भी मैं कुछ दाल या कुछ चीज़ें नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने अनियन और ब्रोकली में है, राइस को रोस्ट कर लूँगी। नॉर्मल सा तड़का लगाया है और इसमें जिंजर ग्रेट करके उसको रोस्ट कर लिया है। और राइस मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया था, और बस इतना ही, उसमें कोई भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ही डाली थी। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। घर से मंदिर बहुत दूर नहीं है, टोटल आप सिर्फ दर्शन करने जाओ ना तो फिर आप आधे घंटे के अंदर तो घर पहुंच जाओगे टोटल टाइम। घर से वहां पे जाओ, दर्शन करो, फिर वहां पे थोड़ी देर बैठ के घर फिर आओ ना, तो आधा घंटा में पहुंच जाते हैं। पर आज क्या हुआ ना,
जाते समय भी इतना ट्रैफिक था ना, तो ये सीज़न ऐसे ही है। इस सीज़न में पता नहीं लोग बाहर क्या-क्या चीज़ों के लिए निकलते हैं। जब भी जाओ मैं दिन को गई थी ना, सुबह गए थे वीर और वेदांत की स्कूल, तब भी बहुत ट्रैफिक था। दिन में मैं गई थी शॉपिंग करने, तब भी यही सिचुएशन थी, और अभी हम शाम को निकले और अभी भी ये वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और हम चले जाएंगे घर। वेदांत की अभी भी मिड टर्म की एग्ज़ाम चल रही है, तो हम बाहर इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, पर मंदिर आज आना ही था इसलिए हम लोग आए। और वेदर इतना बाहर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मन कर जाए कि बाहर घूमते रहे, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर जाए, ऐसा था। और यहाँ पे ट्रीज़ इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि मुझे लगा कि कहीं हम कहीं और ही आ गए, हम यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। पर जैसे ही यहाँ पे ऊपर चढ़े ना, तो वहाँ पे जाके पता चल गया कि नहीं, हम यहाँ पे ही रहते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं बताऊँगी आगे। तो यहाँ पे जैसे ही आए ना, पता चला कि बहुत सारा ट्रैफिक है, और हमारे एरिया में ट्रैफिक हो ना तो पता चल जाए कि नहीं, ये हमारा ही एरिया है। यहाँ पे ट्रैफिक ऑल ओवर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम होल ईयर में रहता ही है। तो यहाँ पे ऐसे करते करते हमें घर पहुँचते 1 घंटा लग गया टोटल। जो आधे घंटे का हाफ एन आवर का टाइम था, वो हो गया 1 आवर। तो घर पहुँचते बहुत देर हो गई, तो बच्चे लोग बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से सबको बारी बारी रोस्ट करके दे दूँ। तो इसे तो सिर्फ घी में रोस्ट करना है और कुछ करना नहीं है। पहले मैं पनीर को कर लूँगी, उसके बाद जो बेल पेपर्स और अनियन रखे हैं उसको कर दूँगी, और रोटी बनाई है जवार वाली, और साथ में क्या दूँगी, ड्राई ड्राई लगेगा ना, तो साथ में क्या दूँगी, दही दूँगी। दही मैंने आज सुबह ही रखा था सेट होने के लिए, और बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो सिर्फ मैंने दही इसीलिए रखा था कि शाम को मैं पेपर पनीर बनाऊँगी तो ड्राई ना लगे, उसके लिए ये दही। वैसे खमन और खमणी खाया था ना, हैवी हैवी, तो बच्चे लोगों ने, तो अभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा खाने का मन भी नहीं है। हम लोग अच्छे से खमन और ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।